रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा। मास्टर मुजाहिद का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हम लोगों को 1 रुपया देने का मौका भी नहीं दिया। और आने वाले टाइम पे इंशाअल्लाह ये मास्टर मुजाहिद और मर्द मुजाहिद की तरह काम करता रहेगा। मुजाहिद आलम साहब के बाद वहाँ से प्रक्रिया चालू किए, उसके बाद उसी की मदद से आज लाश यहाँ तक पहुँच चुका है। और हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी बॉडी बाहर से लाया जाता है, मास्टर मुजाहिद साहब का ही देन है, उसी का देन है। मास्टर मुजाहिद साहब ही एक वाहिद ऐसा नेता है जो किशनगंज जिला में इस तरह का कभी भी किसी पर कोई दुख आता है, उसके पास जब लोग जाते हैं तो वो बढ़ चढ़ करके राजनीति से ऊपर उठ करके, उसको कोई मतलब नहीं होता है, सेवा भाव से जो दिन रात 24/7 अवाम के बीच में रहता है, इसलिए उसका नाम आज मास्टर मुजाहिद है। लोग उसको सिर्फ मुजाहिद नहीं, मास्टर मुजाहिद, लोगों की लास्ट आखिरी उम्मीद है मास्टर मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपने जमुना गाँव में। अभी हम लोग हैं बहादुरगंज थाना अंतर्गत महजबता पंचायत के दोगच्ची गांव में। और यहाँ पे जो आप लोग पीछे भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे अंजार बाबू का लाश को लाया गया मलेशिया से। और मलेशिया में उनका पिछले सोमवार को उनके वहाँ पे मौत हुई। अब मौत की पूरी जानकारी नहीं है कि कैसे मौत हुई, लेकिन इसको लेकर के उनके परिवार वाले जब मास्टर मुजाहिद जो पूर्व विधायक है कुचामन के, उनके पास पहुँचे, मास्टर मुजाहिद के पहल पे उस लाश को लाया गया। लोगों का कहना यह है कि मास्टर मुजाहिद साहब हैं तो लाश आ गया, वरना नहीं आ पाता। आप लोग अगर वीडियो में बने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर पेज में देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कॉल किए हैं वो आपके कौन है? हमारा लड़का है। आपका लड़का जी। कितना दिन पहले वो गया था मलेशिया? मलेशिया गया था 21 मार्च 2023। 21 मार्च 2023 में गया था। तो भाई 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। बराबर होते रहते थे ना? हाँ, बात बराबर होते रहते थे। उस दिन रात को भी बात किया था, करीब 9 बजे 8 बजे रात में भी बात किया था। फिर सुबह 4 बजे फ़ोन आया कि बोले ऐसे ऐसे हो गया, और लगे लटका हुआ है। पहले तो बोल रहा था कि नहीं लटका हुआ है, लटक गया था, सही है अभी। फिर थोड़ा देर में बोलता है कि नहीं लटका, वो ख़त्म हो गया। हमने पूछा उसको कि सही है या नहीं है, वो बोला कि नहीं है, वो ख़त्म हो गया। तो वो वीडियो कॉलिंग में हमको भी दिखाया। और यहाँ पे एक बात है कि आप पहले उससे बात की थी, उस समय सही था? उस टाइम सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था उसको? कोई दिक्कत नहीं। रात में बात किया था, तो सुबह नहीं। सुबह तो दूसरा लड़का का फ़ोन आया था। मरने के बाद फिर आपने क्या किया? क्योंकि मलेशिया से लाश आने में बहुत लाने के लिए तो हमने वो मास्टर मुजाहिद साहब को पकड़े, उसी का दौरा से उसको मंगाए वहाँ से। बाकी हमको तो कोई नहीं पूरा नजदीक, उसी के पास डायरेक्ट विश्वास गया था। हाँ, विश्वास के साथ गए थे उसके पास ही कि हमको ला दे, आप ही ला सकते हो। इसमें आपका कुछ लागत लग रहा है, कुछ मंगाने में पैसा वैसा वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं मंगाए, वो सब मास्टर मुजाहिद साहब का सब हवाला है वही। हाँ। क्या नाम क्या हुआ? शाकिर आलम, गाँव दोगच्छी। हुआ है वो आपके कौन लगते हैं? भतीजा भी होगा, नाती भी लगता है एक तरफ से। कब पता लगा कि वो इंतकाल किया? हम लोग तो सुबह सुने अच्छा कि इंतकाल कर गए हैं। अब क्या मामला है ये हम लोग कह नहीं सकते हैं, अब वहाँ का मामला है। उसके बाद क्या कुछ किया आप लोग? जैसे उसका अब्बा बता रहे थे मास्टर मुजाहिद साहब के पास। मास्टर मुजाहिद साहब का ही दौरे से मंगाया जा रहा है। अच्छा। और यहाँ से तो ऐसा कोई आदमी है नहीं कि वहाँ से भेज सकता है। मास्टर मुजाहिद का ये है कि वहाँ से भेज रहा है। ये बताइए, ये जो डेड बॉडी अभी आ रही है यहाँ मलेशिया से, तो दूसरे देश से लाना इतना पॉसिबल तो होता नहीं है, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? बहुत परेशानी से सामना किया। अगर मुजाहिद मास्टर साहब अगर नहीं रहता यहाँ तो हम लोग यानी कि हार गए थे हिम्मत। उसी का मेहरबानी है, तो उसी का दौरा जो है डेड बॉडी पहुँच रहा है हमारे यहाँ। कई लाश अभी तो वो मंगा चुके हैं उसके लिए? हाँ, कई लाश मंगा चुके हैं। उसी का यानी कि विशेष से जानकारी हम लोग को मिला कि जाकर के पहुँचिए मुजाहिद मास्टर को कहिए आप, वही जो है जा करके हम लोग गए वहाँ, वही बोला कि ठीक है आपका डेड बॉडी है, पहुँच जाएगा घर। अच्छा, आप लोगों को कहीं कोई पैसा वैसा तो नहीं लगा? नहीं लगा है पैसा वैसा।
पैसा वैसा नहीं लगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आपके अंजार बाबू का लाश मास्टर मुजाहिद साहब के द्वारा उनके घर उनके वतन पहुँचा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मृतक अंजार बाबू पिता शाकिर आलम ग्राम दोगच्छी वार्ड नंबर 3 पंचायत महिजबतना विगत मैंने पिछले रमज़ान में मैंने 2023 का दो रमज़ान को घर से विदेश कमाने के लिए मलेशिया गया हुआ था। बाप का अकलौता बेटा था। अचानक 4 मार्च को उसका खबर मिली कि ये फांसी के फंदा में लटका हुआ है, लेकिन तब से मास्टर मुजाहिद साहब के पहल पर ये बॉडी मलेशिया से मेरा पंचायत अंतर्गत दोगच्छी पहुंचा है। इससे पहले भी कई लाशों को लाने का काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी हमारे इलाके में जितने भी बॉडी बाहर से लाया जाता है, मास्टर मुजाहिद साहब का ही देन है, उसी का देन है। क्या नाम है सर आपका? मंजर आलम पंचायत समिति महिजबतना। शायद आप कलकत्ता भी गए साहब। जी 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 मामला पूरा बताइए, क्या मामला है? जी मैं बहादुरगंज प्रखंड महिजबतना पंचायत से बिलोंग करता हूँ और मेरा वार्ड नंबर 3 है दोगच्छी। और इन लोगों ने प्रयास डाला कि हाफिज साहब बाबू आपको जाना है और मास्टर साहब से संपर्क करना है। मास्टर साहब से संपर्क किए। मास्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। शायद कि कोई ऐसा लीडर भी कोई इतना बड़ा योगदान नहीं दे सकता है। अल्लाह का करम है कि जैसा नाम है मास्टर मुजाहिद, काम भी मास्टर मुजाहिद की तरह है। तो मास्टर मुजाहिद साहब ने हम लोगों को बुलाया कि हमारे यहाँ आइएगा डेरे पर। डेरे से बिठा करके फिर हम लोगों को एम्बुलेंस वाले को बुलाया। एम्बुलेंस वाले को बुलाकर फिर हम लोग को बिठाकर हरी झंडी दिखाकर भेजा हम लोग को कोलकाता हम लोग पहुंचने के बाद फिर वहां हम लोग रात को 9 बजे पहुंचे। पहुंचने के बाद मास्टर साहब से 2 बार बात हुई। फिर वहां जब रात को 12 बजे 20 मिनट में फ़्लाइट आना था, लेकिन फ़्लाइट 1 घंटा देरी से आई। आने के बाद फिर उस डॉक्यूमेंट को फिर हम वहां से अंदर तैयार हुआ। तैयार होने के बाद फिर कुछ मिस्टेक हो जाने के बाद फिर दोबारा तैयार किया। फिर मास्टर मुजाहिद साहब ने संपर्क किया। फिर वो दोबारा तैयार करके उसके बाद फिर हम लोगों को डेड बॉडी 5:35 पर मिला। मिलने के बाद फिर वहाँ से हम जैसे हम लोग निकले, फिर मास्टर साहब ने हम लोग को फ़ोन में राब्ता कायम करते रहा कि कहाँ पहुँचे। लेकिन ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो बाप का एकलौता बेटा जो मलेशिया में था, वहाँ उसका हम लोग को जो खबर मिली थी कि वो फंदे में लटका हुआ है और उनका जो सारा डिटेल और रिपोर्ट मिल गया है हम लोगों को। लेकिन ऐसा बड़ा योगदान मास्टर मुजाहिद के तरह कोई ऐसा लीडर नहीं है। एक बात ये बताइए कि आप लोग जो लेके आए, जी जी, तो वहाँ से लाश जो आया मलेशिया से या फिर कलकत्ता से लाश जो आया, तो एम्बुलेंस वगैरह कुछ का लागत लगा के घर? नहीं, 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा। मास्टर मुजाहिद के तरह मास्टर मुजाहिद का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हम लोगों को 1 रुपया देने का मौका भी नहीं दिया। और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ये मास्टर मुजाहिद और मर्द मुजाहिद की तरह काम करता रहेगा। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम लोग को इसको साथ देना है और बड़ी कामयाब करना है। मेरा नाम हाफिज खालिद अनवर हुआ सर। साहब आज आप लोग यहाँ पे हैं दोगच्छी में जी, और मैं आपका विधानसभा बहादुरगंज पड़ता है। जी। आज आप एक लाश लाया गया अंजार बाबू का, इसके लिए क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहेंगे आप? जैसे कि 4 तारीख को अंजार बाबू मलेशिया में, जैसे हमको मालूम है कि वो फांसी पे लटका हुआ मिला था। उसके बाद घर वालों में मायूसी छा गई। यहाँ पर तराहिम करने लगे लोगों को। फिर यहाँ के लोगों ने, हमारे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं हरिहर पासवान, उनसे रब्ता किए। नजरुल इस्लाम साहब हमारे पार्टी के ही जनरल सेक्रेटरी हैं जो बैसा जुरेल से हैं, उनसे रब्ता कायम किए और वो फिर मास्टर मुजाहिद साहब के पास लेकर के गए। मास्टर मुजाहिद साहब पूरी तरीके से मदद करके सारा कागजात, सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, जिस तरह से लाने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वहाँ से लाने में जितना मदद हुआ टोटल काम मास्टर मुजाहिद साहब द्वारा किया गया। और यहाँ तक किया गया कि घर वालों को 1 रुपया कहीं लगा नहीं। एम्बुलेंस का जितना पैसा था सब पैसा मास्टर मुजाहिद साहब अपने से दिए। और कलकत्ता से डेड बॉडी को अभी रात को कलकत्ता पहुँचा था, देर रात, फिर वहाँ से लेकर के अभी दोगच्छी महिजबतना पंचायत अंतर्गत दोगच्छी आकर के पहुँचा है और घर वालों के सामने अभी डेड बॉडी है। और लोग यहाँ के अब अपना अंजार बाबू को पा करके सबों को तसल्ली हुआ कि नज़र के सामने वो लोग उन्होंने देख लिया कि डेड बॉडी आकर के यहाँ पहुँच गया है। सर, इससे पहले दर्जनों लाश को मंगाने का काम किया मास्टर मुजाहिद साहब, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मास्टर मुजाहिद साहब ही एक वाहिद ऐसा नेता है जो किशनगंज जिला में इस तरह का कभी भी किसी पर कोई दुख आता है, उसके पास जब लोग जाते हैं तो वो बढ़ चढ़ करके राजनीति से ऊपर उठ करके, उसको कोई मतलब नहीं होता है, सेवा भाव से जो दिन रात 24/7
अवाम के बीच में रहता है, इसलिए उसका नाम आज मास्टर मुजाहिद है। लोग उसको सिर्फ मुजाहिद नहीं, मास्टर मुजाहिद, लोगों की लास्ट आखिरी उम्मीद है मास्टर मुजाहिद। जब कोई हर थाक करके वहाँ पर पहुँचता है तो मास्टर मुजाहिद साहब लोगों को लाने में हो, डेड बॉडी लाने में हो, किसी का कोई मामला हो, जिला के अंदर हो, स्टेट के अंदर हो, आपके मुल्क के अंदर हो, बैरूनी मुल्क में हो, कहीं पर भी कोई मामला आता है तो लोग मास्टर मुजाहिद को याद करते हैं और मास्टर मुजाहिद साहब उनकी उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर वो आज उस डेड बॉडी को ला करके फिर मास्टर मुजाहिद ने ये साबित कर दिया कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा वो लोगों को इस तरह से मदद करते हैं। सर पिछले दिनों भाटाबाड़ी महेशबता पंचायत के दोगच्छी का एक लड़का मलेशिया में डेथ कर गया था, जिसको लेकर के बातें चल रही कि आपकी मेहनत से वो आज घर लाया गया, उसको क्या कुछ सच्चाई है, क्या पूरा मामला बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। 4 मार्च 2024 को 4 बजे भोर को अंजार आलम जो शाकिर आलम साहब जो है दोगच्छी महेशबतना के साहब जाते हैं, उनका शव जो है फंदे से लटका हुआ मिला। इन लोगों को सूचना मिली, फिर हमारे पार्टी के जो है प्रखंड अध्यक्ष हरिहर पासवान और डॉक्टर नजीरुल इस्लाम साहब, उनके द्वारा सूचना मिला। फिर मैंने बात किया, फिर उनके घर वाले को बुलाकर ज़रूरी कागजात जो है बनाकर एमबीसी के नाम से लेटर भेजा गया और फिर लगातार उससे कोऑर्डिनेट किया। हम लोग तो चाह रहे थे कि बागडोगरा हो, डेड बॉडी आए, लेकिन वो नहीं आ पाया। कोलकाता में कल आया, फिर वहाँ से एम्बुलेंस का हम अपने खर्च पर इंतज़ाम करके आज जो है मरहूम अंजार आलम बाबू का जो है डेड बॉडी उनके घर तक पहुंचा, क्योंकि उनकी मां का और परिजनों का रो कर बुरा हाल था कि हर हाल में हम लोग लाश को मंगाएंगे। जब ये घटना हुई थी तो क्योंकि ये फांसी से फंदे से लटका मिला था, पुलिस केस का मामला था, वो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, लाश को यहीं पर छोड़ दीजिए, यहीं पर उसका दफन कफन हो जाएगा। लेकिन परिवार के जिद के आगे तब हम लोग आगे बढ़े और आज वो अपने वतन की मिट्टी उनको जो है नसीब हुआ।